न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जनता का भारी समर्थन मौजूद और इस बार जो है साफ साफ मीनाक्षी जी का कहना है मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ सिर्फ शिक्षा और विकास के मुद्दे पे, गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। जानने की कोशिश करते हैं क्या मुद्दा है, चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं? सर मेरा मेन मुद्दा है गांव में एजुकेशन और खेल के स्तर को बढ़ाना, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है ना इन चीज़ों से कट गई है। अब फोनों में इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रखी है। लेकिन हम चाहते हैं सर पढ़ाई का मुद्दा हमारा मेन मुद्दा। हम खुद पढ़े लिखे बंदे हैं और हमारी सोच इतनी डेवलप है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी खेल की तरफ और शिक्षा की तरफ आगे बढ़े। हमारी लड़कियां हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, हमारे गांव के जो बच्चे हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। हर सरपंच घर गांव में नालियां बनवाना ये सब चीज़ तो सब करता है, लेकिन हमारा मेन मोटिव गांव में लाइब्रेरी खुलवाना और कोचिंग सेंटर खुले ताकि हमारे बच्चे को गांव से बाहर नहीं जाना पड़े इन चीज़ों के लिए। क्योंकि सर देखो गांव में शिक्षा खेल कूद और शिक्षा का माहौल बनना चाहिए। क्योंकि घर में देखो कभी बच्चे कुछ बोला जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि उनको एक अच्छा स्पेस मिले जहाँ पे वो आराम से पढ़ाई लिखाई कर सके। और ये है कि मतलब बच्चे का सर जो विकास होता है वो एजुकेशन से होता है, और जब तक हम पढ़ेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम क्या सही है हमारे लिए क्या बुरा है हमारे लिए। सर और गांव में मैं देख रहा हूँ स्वास्थ्य की व्यवस्था बिल्कुल ही हाँ वो भी सर डल है, बिल्कुल ही डल है। क्योंकि गांव में हमारे परेशानी होती है। हाँ सर परेशानी होती है रात को, जैसे हम जिस बीमार है कोई तो उस बंदे को सर दूर दूर जाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं हमारे गाँव में भी स्वास्थ्य की सुविधाएं आगे बढ़े और साफ सफाई तो सर ये तो मेन मोटिव होता है हर बंदे का। देख रहा हूँ खंभों पे लाइटें नहीं है, डस्टबिन वगैरह नहीं है। नहीं सर नहीं है ये भी चीज़ें गांव में चारों तरफ। होती है सर गांव में जैसे बाहर जाके देखोगे आप गंदगी और ना तो लाइटिंग की व्यवस्था है, कुछ व्यवस्था नहीं। हम बुजुर्ग महिला हाँ गिर जाते हैं सर, काफ़ी दिक्कत होती है बच्चों को भी बाहर निकलने में क्योंकि असुविधा होती है। कोई जाता नहीं, लाइटिंग हो तो कोई भी धड़ल्ले से जा सकता है सर आराम से। जैसे कि लाइब्रेरी हो, वाईफाई उसमें प्रॉपर हो, सीसीटीवी हो, वहाँ हमारा मेन मुद्दा सर एजुकेशन का ही है कि बच्चों को ऐसा स्पेस मिले। क्योंकि बच्चे हैं ना आदमी की सबसे बड़ी धरोहर होती है। हाँ पैसे तो सब कमा ले, लेकिन सबसे बड़ा धन हमारे बच्चे होते हैं। अगर वो ही आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो हमारे पास क्या है, पैसे तो कितना ही कमा लो कोई। लेकिन हमारी जो मेन मोटिव है कि जो हमारा धन है ना हमारे बच्चे हैं और आगे पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि तब तक बच्चे को स्पेस नहीं मिलेगा वो पढ़ नहीं पाएगा। पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। हाँ सर ये भी नहीं हो पा रही, पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। हम चाहते हैं कि भाई जनता हमें इस पद के लायक समझे तो हमारा सपोर्ट करे सर। बिजली पानी की भी समस्या रहती है। बिजली की समस्या ठीक है, लेकिन सर पानी की समस्या ठीक है, लेकिन गांव में निकासी नहीं है पानी की। उनको आप बच्चों हाँ के स्टेडियम वगैरह नहीं है। हाँ ये सब हम कराएंगे सर भैया, अगर जन बहुमत मिलता है हमें। अगर जनता मौका देती है तो सारी सुविधाएं बच्चों के लिए, स्टेडियम, लाइब्रेरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्कूल गवर्नमेंट के, स्मार्ट क्लासेस, खंभों पे लाइटें, डस्टबिन, सभी जितने भी तरह की सुविधा सरकार की तरफ से आएंगी उसको प्रॉपर जमीन में उतारा जाएगा। हरियाणा से रजनी की रिपोर्ट। भरपूर समर्थन बात करने की कोशिश करेंगे नवीन जी से, और मीनाक्षी जी यहाँ से उतरी हुई है चुनाव में। जानने की कोशिश करते हैं क्या समस्या गाँव में, उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का, और गाँव में क्या क्या समस्या है। सर जैसे गांव का आप देख लिया होगा, हर तरफ यहाँ पे पानी नालियों में सड़कों पे बह रहा है। हाँ जी पानी की निकासी नहीं है। रास्ते गलियां पूरी कीचड़ भरी हैं, आपने देख ही लिया होगा, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। बाकी सबसे बड़ी जो समस्या है स्कूल का, आपने देखा होगा स्कूल में टीचर पूरे नहीं है, एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर तरीके से नहीं है। हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए खेल शिक्षा के जितने भी रास्ते हैं वो सारे दरवाजे खोलने हैं। क्योंकि जैसे देख रहा हूँ जैसे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल नहीं है, लोग इलाज कराने दूर दराज जाते हैं। शिक्षा की भी स्कूल की दरारें आ रही है, दीवार में कभी भी गिर सकती है। जी ये सारी समस्याएं हैं। वो अगर इसमें ये जिम्मेदारी अगर हमारा गांव हमें देता है तो ये जितनी भी समस्याएं सारी पूरी होंगी। गांव में देख रहा हूँ खंभों पे लाइट नहीं है और डस्टबिन जगह जगह होने चाहिए, वो नहीं है। कचरों का उठाव नहीं होता है घर से। बुजुर्ग महिलाएं लोग परेशान रहते हैं। जी गांव का जितना ब्यूटिफिकेशन का काम होता है, गांव को सुंदरता का जितना भी काम है उसमें डस्टबिन हो गए, गलियों की साफ सफाई हो गई, खंभों पे लाइट हो गई, सुरक्षा के लिए गाँव के हर चौराहे पे कैमरे, ये सब चीज़ें सर काफ़ी समस्या है गाँव में। लाइब्रेरी वगैरह, बच्चों के लिए खेल के मैदान नहीं है ताकि पहलवान वगैरह वहाँ पे प्रैक्टिस करके भर्ती की तैयारी करे, और गरीब बच्चों के लाइब्रेरी भी नहीं है। सर देखिए लाइब्रेरी की तो बहुत ज़्यादा समस्या है कि जो नौजवान हमारे आगे बढ़ने, अभी जैसे हम देख रहे हैं तो कहीं आगे पढ़ाई करनी है उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो हमारे बच्चे दिल्ली गुड़गांव बाहर जाना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि
जितने भी इंस्टीट्यूट हैं अच्छे को इंस्टीट्यूट है वो गांव में आए। हमारे बच्चों का जो 2 घंटे जाने के 2 घंटे आने के जो खराब होते हैं वो टाइम बचे। उनके जो लाइब्रेरी है एक स्पेस उनके लिए हो जिसमें बच्चे हमारे बैठ के पढ़ाई करें, है ना, जिसमें जितने भी अपडेट होते हैं जॉब से रिलेटेड या आगे एडमिशन से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उनको वो कहीं और जाने की जरूरत ना हो, वहाँ पर सारे मिले। तो देख पा रहे हैं नवीन जी का साफ साफ कहना है। और महिला कैंडिडेट खड़ी है, देख ही पा रहे हैं मीनाक्षी जी, यहाँ पे आजिए। और मीनाक्षी जी हैं। मीनाक्षी जी ये बताइए आपको कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है और जनता को कौन सा बटन दबाना है ताकि आपकी जीत हो? सर मेरा चुनाव चिन्ह गिलास का है, कांच का गिलास, और जनता को गिलास का बटन दबाना चाहिए। और हमारा मेन मोटिव है गांव में शिक्षा स्तर को बढ़ाना और हमारे युवाओं को खेल शिक्षा इन चीज़ों के लिए आगे मोटिवेट करना, क्योंकि हम इसी चीज़ की हमारा जो आधार है वो यही चीज़ है एजुकेशन, उसी को लेके हमें आगे बढ़ना है। और युवाओं को मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि सही का साथ दे, क्योंकि जो कैंडिडेट होता है सही उसका सही का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है। 4 खड़े हो 5 खड़े कितने खड़े, लेकिन उसमें खुद को ये देखना चाहिए कि वो इस पद के लिए जिम्मेवार आदमी कौन है, सही कैंडिडेट कौन है। मैं ये कहना चाहती हूँ सर। और मेरे पति की सोच है इस गांव में अच्छा भाई हमारे गांव का नाम भी आगे उठे बढ़े, ताकि कोई बच्चा समझे कि भाई कौन से गांव से आया है, दूसरे गांव के नाम से नहीं जान जाए, अपने गांव के नाम से जान जाए कि मुंडा खेड़ा गांव से आए हैं ये। देख पा रहे हैं मीनाक्षी जी की सोच यही है कि गांव की पहचान बनाया जाए, गांव को विकास की तरफ ले जाया जाए, गांव का ब्यूटिफिकेशन हो ताकि यहाँ पे लोग दूर दराज से आए और यहाँ पे जो शिक्षा का स्तर है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल वगैरह यहाँ पे आए ताकि गरीब लोगों का इलाज सही में फ्री में हो सके। हरियाणा से रंजन जायसवाल। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।